जैसा कि हम जानते ही हैं कि पंचांग 5 अंग हैं, इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आज हम बात करेंगे नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र को सीखने के 2 तरीके हैं। पिछली कक्षा में भी हमने नक्षत्रों के नाम और उनकी डिग्री वैल्यूज को समझा था, लेकिन अब हम कैसे जाने कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, उसको समझने के लिए हम मानसिक अभ्यास भी कर सकते हैं और गणितीय गणना भी कर सकते हैं। तो अगर हम मानसिक अभ्यास की बात करें तो हम ये जानते ही हैं कि हम नक्षत्रों को 3 समूहों में बांट देते हैं। पहला समूह होता है अश्विनी से आश्लेषा तक, दूसरा समूह होता है मघा से ज्येष्ठा तक, और तीसरा समूह बनता है मूला से रेवती तक। और हम ये भी जानते हैं कि 12 राशियों में अगर हम 4-4 राशि, मतलब अगर हम इन समूहों को 4-4 राशियों के समूह में करें तो पहला समूह अश्विनी से जो आश्लेषा तक है उनको हम समझेंगे। हमें ये पता है कि एक राशि का मान 30 अंश होता है और एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। अब वो 30 डिग्री में कैसे फिट हो 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र, उसके लिए नक्षत्रों को पदों में या फिर चरणों में भी बांटा गया है और प्रत्येक चरण 30 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो अगर हम यहां से देखें कि पहली राशि मेष राशि है और उसमें कितने चरण आएंगे? 9 चरण। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का अगर एक चरण है तो 9 चरण आ सकते हैं। इसका मतलब हुआ अश्विनी नक्षत्र के तो चारों चरण आ जाएंगे, भरणी नक्षत्र के भी चारों चरण आ जाएंगे, लेकिन जो तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, उसका केवल एक चरण आएगा। इसी तरह से मेष राशि के बाद वृषभ राशि। वृषभ राशि में कृतिका के 3 चरण, अगले रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के केवल 2 चरण आ पाएंगे। और बाकी के 2 चरण मिथुन राशि में इसके मृगशिरा नक्षत्र के होंगे और 4 चरण मृगशिरा के बाद आद्रा और पुनर्वसु के 3 चरण। और इसी तरह से जब हम कर्क राशि देखेंगे तो कर्क राशि में पुनर्वसु का 1 चरण और पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण। तो अगर हम इस संख्या को याद रखें, 4-4-1, 3-4-2, 2-4-3 और 1-4-4, तो हम मानसिक अभ्यास से ये पता लगा सकते हैं कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में है। अब देखिए, सपोज हमने ये कहा कि एक ग्रह है, कोई भी एक ग्रह है, वो 2 राशि पार कर चुका है और 3 डिग्री 53 मिनट पर है। तो 2 राशि पार करने का मतलब हो गया, हम समझ गए कि मिथुन राशि में है। और मिथुन राशि क्योंकि पहले भाग का तीसरा भाग है, पहले समूह का तीसरा हिस्सा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि मिथुन राशि में 3 डिग्री 53 मिनट, तो 3 डिग्री 53 मिनट और मिथुन राशि में ये संख्या आएगी 2-4-3। तो जो पहले 2 चरण हैं वो कितने डिग्री तक होंगे? 6 डिग्री 40 मिनट तक होंगे। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा 3-20 और दूसरा चरण भी 3-20। और यहां पर हमने देखा कि 3-53, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि एक भाग तो क्रॉस हो चुका, यानी कि दूसरे भाग में है। और मिथुन राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? यहाँ पर
मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। तो मानसिक अभ्यास से हम इसको कर सकते हैं कि संभवतः मृगशिरा के चौथे चरण में ही ग्रह है। तो जब अगर आप इसका मानसिक अभ्यास करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और बिना देरी के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसका गणितीय अभ्यास भी करेंगे अभी, लेकिन मानसिक अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष में हमें कुछ गणनाएं बड़ी तेजी से करनी होती हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे समूह को देखें जो मघा से ज्येष्ठा तक रहते हैं, तो मघा से ज्येष्ठा में तो 4-4-1 याद रखना है आपने। तो 4-4-1 का मतलब क्या हुआ कि मघा के चारों चरण, और ये राशि कौन सी बनेगी? सिंह राशि। सिंह राशि में मघा के चारों चरण, पूर्व फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तर फाल्गुनी का केवल एक चरण आएगा। 3 चरण उत्तर फाल्गुनी के अगली राशि में। सिंह राशि के बाद कौन सी राशि? कन्या राशि, फिर तुला राशि और फिर वृश्चिक राशि। तो अगर हम मानसिक अभ्यास करें, सोच के इसको देखें, आंख बंद कर लें और ये सोचें अच्छा ये दूसरा समूह है, दूसरे समूह की पहली राशि है, माना कोई ग्रह है सिंह राशि में, कह दिया किसकी 4 राशि पार हो चुकी है और 13 डिग्री 55 मिनट पर है। तो हम मानसिक अभ्यास से ऐसे कह सकते हैं कि 4 राशि पार होने का मतलब 5वीं राशि सिंह राशि। चलिए, सिंह राशि दूसरे समूह की पहली राशि है, ठीक बात हो गई। अब वहां पर 13 डिग्री 55 मिनट है और पहला नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि वो पहला नक्षत्र पार हो चुका है। तो फिर कितने बचा? 13 डिग्री 55 मिनट, 13 डिग्री पार हो गया तो 55 में से 20 को माइनस करके देख लेंगे। ये सब मानसिक चलेगा। तो केवल 35 मिनट। तो 35 मिनट का मतलब हुआ कि अगले नक्षत्र का पहला चरण में ग्रह है। तो जब हम इसको मानसिक रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। और आसान है, 4-4-1 याद रखना है, 4-3-2 याद रखना है, 2-4-3 और 1-4-4। इसी तरह से हम तीसरे समूह की अगर बात करें तो जो मूला से रेवती नक्षत्र तक रहता है, फिर वही करना है हमें। 4 राशियां यहां पर होंगी, कौन सी? पहली राशि होती है धनु राशि, धनु राशि के बाद मकर राशि, उसके बाद कुंभ राशि और कुंभ के बाद मीन राशि। तो संख्या वही आती है 4-4-1, 3-4-2, 2-4-3 और 1-4-4। अब ये नंबर क्या है? ये चरण है। तो मूल जब धनु राशि की बात आ रही है तो उसमें पहले मूला के चारों चरण, फिर पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण और अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के केवल एक चरण। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, श्रवण के चारों चरण और धनिष्ठा के 2 चरण। ठीक। तो अगर हमें ये कहा जाए कि कोई ग्रह 11 राशि पार कर चुका है और 11 राशि में वो 26 डिग्री 2 मिनट पर है, तो हम कैसे बताएंगे? तो 11 राशि पार होने का मतलब है कि मीन राशि में। चलिए, बहुत बढ़िया। और हमें पता है कि वो अंतिम है और हमने उसको मानसिक कैलकुलेशन से देखा कि एक चरण तो किसका होगा, फिर 4 चरण, फिर 4 चरण। तो यहाँ पे अगर ये 26-2 आ रहा है तो एक चरण यानी कि 3 डिग्री पार कर चुका। फिर उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट का एक एक पूरा नक्षत्र है, यानी कि 16 डिग्री 40 मिनट तो पार हो चुके और ये नक्षत्र है 26 डिग्री में, यानी कि अंतिम नक्षत्र है। और अंतिम नक्षत्र कौन सा होता है हम सब जानते हैं, रेवती। अब रेवती के कौन से चरण में है इसकी भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं
कि 26/2 है, 16:40 निकल चुका है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 22 मिनट और ये 9। तो यहां से हम बिल्कुल ये चरणों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रेफर ये किया जाता है कि आप मानसिक अभ्यास करें। अब इसी तरह गणितीय अभ्यास कैसे करें? गणितीय अभ्यास के लिए इसको भी सीखते हैं। कोई भी ग्रह, हमने कहा, जैसे यहीं पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि 11 राशि 26 डिग्री 2 मिनट पर कोई ग्रह है। एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट। अब ये डिग्री है, ये मिनट है। अगर हम इन्हें मिनटों में बदलेंगे तो 13 × 60 प्लस 20 करेंगे तो 13 × 60 का मतलब अर्थ क्या हुआ? 13 × 60 करने से 780 और इसमें 20 जोड़ दिया, ये मिनट हो गए, ये भी मिनट हो गए, क्योंकि हमने 13 डिग्री में 60 मिनट, और ये इस तरह से हमें मिला 800 मिनट। अर्थात एक नक्षत्र का मान जो 13 डिग्री 20 मिनट है वो दरअसल 800 मिनट है। अब जो नक्षत्र हमें ये बताया था कि ये ग्रह पर्टिकुलर कोई भी ग्रह 11 राशि पार करके 26 डिग्री 2 मिनट पे है, तो हमने कन्वर्जन करना सीखा हुआ है, रूपांतरण करना। तो हम 11 राशियों को पहले डिग्री में बदल देंगे। तो 11 राशियों को डिग्री में बदलने के लिए 30 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 330 डिग्री, जिसमें 26 डिग्री को जोड़ देना है, तो हो जाएगा इतने डिग्री। मिनटों में लाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 21,360, और ये वाले 2 मिनट भी यहां जोड़ देंगे। इस तरह से हुआ 21,362 मिनट। तो 21,362 मिनट को जब 800 मिनटों से हम भाग करेंगे तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि नक्षत्र की संख्या क्या है। देखिए 26.7025 आया है। इसका मतलब 26 नक्षत्र पूरा हो चुका, 27वां नक्षत्र चल रहा है। ठीक है, तो अब 27वें में कितना बचा है ये भी तो जानना चाहिए हमें। ठीक, तो ये भी तो जानना चाहिए। तो हमने कहा कि ये इसमें से ये कितना चल रहा है, तो या तो हम इसको 27 में से घटा दें, या फिर इस वैल्यू को देखें कि ये कितना चल गया, तो इसको हम मिनटों में बदलेंगे। ये तो ऑलरेडी मिनट में है ही ना, दशमलव के लगा हुआ है जी। ठीक है, तो इसको 800 से गुणा करने पर हमें ये समझ आ जाएगा कि कितना चल चुका, फिर 800 से माइनस करके कि इतना और चलना बाकी है। इसका सिंपल तरीका वैसे ये है कि 27 में से आप 26.7025 को माइनस कर दें। तो जब आप 7025 को 27 में से 26.7025 को माइनस करते हैं तो आता है 0.2975। तो यानी कि इतना शेष चलना बाकी है, इतना चल चुका है, इतना बाकी है 27वें नक्षत्र में। ठीक है, और इसको जब हम 800 से गुणा करेंगे तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि 238 मिनट इस नक्षत्र को अभी और चलना है। ठीक है, 800 में से वो काफी चल चुका, लेकिन इतने मिनट अभी इसको चलना बाकी है। तो ये हो गया शेष नक्षत्र, इतना चलना बाकी है, इतना चल चुका है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, कौन सा आया। देखिए चरण कैसे पता लगाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 800 मिनट के
4 चरण है। 800 मिनट के 4 चरण होने का अर्थ क्या है कि 200 200 के 4 भाग है ना। ठीक है, तो 238 मिनट शेष है, यानी कि नक्षत्र ग्रह जो है वो 27वें नक्षत्र के तीसरे चरण में है। यही तो हुआ। 238 मिनट शेष आने का क्या अर्थ हुआ कि चौथा चरण तो पूरा का पूरा चलना है अभी, और तीसरे चरण में भी 38 मिनट बाकी हैं। अर्थात 27वें नक्षत्र के तीसरे चरण में ग्रह है। इस तरह से गणितीय गणनाएं की जाती हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। हमने माना कि कोई नक्षत्र, कोई ग्रह, कोई भी ग्रह हो सकता है, 7 राशि पार करके 15 डिग्री 55 मिनट पर है। अगर हमें इसकी नक्षत्र पता करना है तो 7 राशि पार हो चुकी है। गणितीय गणना से हम क्या करेंगे, राशियों को सबसे पहले डिग्री में बदल लेंगे। तो ये आ गया 210 डिग्री। इन 15 डिग्री को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 225 डिग्री। इसको 60 से गुणा कर देंगे, तो 225 गुणा 60 करने पर आता है 13,500। अब ये मिनट था तो मिनट हुआ, और ये 55 मिनट भी इसके साथ जोड़ देंगे, +55। अब ये सारा पूरा का पूरा मान, ये जो ग्रह के नक्षत्र और ये सब था, ये था डिग्री मिनट्स में, ये सब मिनटों में बदल गया। क्योंकि हमें पता है कि एक नक्षत्र का मान 800 मिनट होता है, तो हम इसको जब 800 से भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा 16.94375। इसका मतलब हुआ कि 17वां नक्षत्र चल रहा है। और 17वां नक्षत्र कौन सा होता है? 17वां नक्षत्र समूह का, दूसरे समूह का आखिरी नक्षत्र तो 18वां होता है। कौन सा? ज्येष्ठा। और ज्येष्ठा से पहले वाला नक्षत्र कौन सा बनेगा? अनुराधा। हम अगर समूह को याद रखेंगे तो हमें नक्षत्रों के नाम भी याद हो जाएंगे। जैसे समूह में किसी ने ग्रुप में लिखा था कि नक्षत्रों के नामों को कैसे याद रखें, तो उनको 9 के हिस्सों में जब हम रखेंगे तो हमें वो याद रहेंगे। आखिरी के तीनों नक्षत्र को याद कर लीजिए, पहले तीनों को याद कर लीजिए। तो चाहे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा 9 नक्षत्र यहाँ पूरे हुए, 18 यहाँ पूरे हुए, 17वां आ रहा है, 17वां आ रहा है। इसका मतलब दूसरे समूह का 8वां अगर ज्येष्ठा होता है तो उससे ऊपर वाला होगा ना, तो यानी अनुराधा नक्षत्र है। तो ग्रह जो है वो अनुराधा नक्षत्र में गोचर चल रहा है। अब कितना चल चुका? इतना चल चुका। तो कितना बचा है? तो सिंपली 17 में से इसको माइनस कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितना शेष है। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमें प्राप्त हुआ 05625। अब ये क्या है? मिनटों में है। हमने इसको 800 से भाग करके गुणा करके देखा कि अभी इसे और कितना चलना है, 45 मिनट और चलना है। इसका क्या मतलब हुआ कि अनुराधा का अंतिम चरण चल रहा होगा। अनुराधा का अंतिम चरण चल रहा है। ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम 800 मिनट के 4 भाग कर रहे हैं और केवल 45 शेष बच रहा है, तो यानी कि वो अंतिम भाग 200 200 200 200, तो हम बिल्कुल मानसिक कैलकुलेशन से ही पता लगा सकते हैं कि अंतिम चरण में है अनुराधा का चौथा चरण। तो इस तरह से कभी की जाती है गणितीय गणनाएं। बेहतर होता है कि हम मानसिक गणनाएं करना सीखें, क्योंकि ज्योतिष एक
बहुत तेजी से करने वाला सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा नक्षत्र पे प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक केस स्टडी ले लिया है जिसमें मैंने पूरे सभी ग्रहों के लिख लिया कि मान कितने कितने हैं। अब हम इस पे अभ्यास करेंगे, एक एक करके हम सभी लोग इसको कोशिश करेंगे कि कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? हाँ जी पूनम मैम। हाँ मैडम, इसमें 800 को गुणा क्यों किए जो लास्ट में था, इसलिए किया नक्षत्र वाले में? हाँ जी, इसको गुणा इसलिए किए क्योंकि हम चरण निकालना चाहते हैं। चरण भी तो पता लगना चाहिए ना कि कौन से चरण में चल रहा है ना, कि अगर ग्रह कौन से चरण में है ये जानना भी अति आवश्यक होता है। तो अगर हम चरण तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें 800 से गुणा करके ही जाना है। हाँ जी रीता मैम आप पूछ रहे थे कुछ? मैं पूछी हूँ मैंने अभी। अच्छा तो पूनम मैम आपका भी हैंड रेज़ है, ठीक है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, हाँ जी हाँ जी, मेरा म्यूट था। और वो जो उसमें कुंडली में लिखा होता है ना, जैसे सूर्य की डिग्री इतनी, चंद्रमा की डिग्री इतनी, तो वही सूर्य स्पष्ट लेते हैं, सूर्य स्पष्ट के लिए उसे कुछ बदलना पड़ता है? नहीं बदलते कुछ नहीं है। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर देख रही लिखा है मैंने सारे ही ग्रह को लिख दिया, ये केस स्टडी नंबर 1 लिया है मैंने। इसमें लगन 8 राशि पर 19 डिग्री 8 मिनट का है, तो बदलना कुछ नहीं है। यहीं से ही हम जो हमने इस तरह की गणना करना सीखा यहीं से ही हम कर सकते हैं। जैसे जो आपने कल बताया था ना, उसमें सूर्य और चंद्रमा को माइनस करके 12 डिग्री वो से तो डिवाइड तिथि का करके, था ना, वो तिथि था, आज हम नक्षत्र सीख रहे हैं। मैं सॉरी वही पूछना चाह रही थी एक मिनट, तो उसमें कुछ चेंज करना पड़ता है पहले? नहीं कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता। ये आप लास्ट में मेरे को बता दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन हाँ अभी जी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। एक्चुअली आज हम नक्षत्र सीख रहे हैं, कल हमने तिथियां सीखी थी कि तिथि की गणना कैसे की जाए। हाँ तो मैं लास्ट में पूछ लूंगी ये वाले क्वेश्चन। हाँ जी जी बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पर हम लगन देख रहे हैं तो लगन कोशिश करेंगे कि मानसिक अभ्यास कर लें, क्योंकि मानसिक अभ्यास करने से बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिस में आ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि लगन 8 राशि पर 19 डिग्री 8 मिनट का है, तो 8 राशि पार होने से आप लोग बताइए कि कौन सी राशि बन रही होगी? धनु राशि। धनु राशि में है। तो धनु राशि जो होती है तीसरे समूह की पहली राशि है, उसमें 19 डिग्री 8 मिनट है, और हमें पता है कि तीसरे समूह की पहली राशि यानी कि 4 4 1 होगा, और अगर 4 है तो 13 डिग्री 20 मिनट तो पार कर चुका होगा ना, और ग्रह है 19 डिग्री, इसका मतलब पहला नक्षत्र तो किसी भी हालत में नहीं है, यानी कि धनु राशि का पहला नक्षत्र कौन सा होता है? मूला। धनु राशि का पहला नक्षत्र पार हो चुका है मूला, तो मूला के बाद आएगा पूर्वाषाढ़ा, तो ये संभवतः पूर्वाषाढ़ा में होगा। तो 19 डिग्री 8 मिनट पे अगर नक्षत्र है और 13 डिग्री 20 मिनट पार हो चुका है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि पूर्वाषाढ़ा में है। ये मानसिक कैलकुलेशन से ही पता चल जाएगा हमें। अब यहां से 18 और 5 यानी कि 5 डिग्री 48 मिनट बचा हुआ है, तो 5 डिग्री 48 मिनट अगले ने उसमें आएगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पूर्वाषाढ़ा में होना चाहिए, और पूर्वाषाढ़ा का पहला चरण 3:20 का होगा, तो 3:20 पार कर चुका, क्योंकि नक्षत्र तो 19:8 पर है। 19:8 में 13:20 ऑलरेडी पहला मूला खत्म हो चुका है, यानी कि मूला पार करके पूर्वाषाढ़ा में एंट्री हो चुकी है, जिसमें 5 डिग्री 48 मिनट भी पार हो चुके हैं। तो अगर हम इसको माइनस करके देख रहे हैं तो यानी कि बचे हुए हैं 2:28, यानी पहला चरण भी पार हो गया पूर्वाषाढ़ा का और दूसरे चरण में है। तो
पूर्वाषाढ़ा के दूसरे चरण में नक्षत्र ये लगन आया हुआ है। मानसिक कैलकुलेशन तो इसी तरह से की जाती है, लेकिन अब गणितीय गणना अगर हमें करनी हो, किसी को अगर ये मानसिक कैलकुलेशन समझ नहीं आई हो तो प्लीज एक बार जरूर पूछ लीजिएगा बीच में कि इसको कैसे किया। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि मैं समझा सकूं, क्योंकि काफी बार इतनी तेजी से हो जाता है कि शायद पकड़ पाना, लेकिन हम मुझे इसको, समझ में नहीं आई मुझे। हाँ मुझे पता था कि ये चीज थोड़ी सी समझ नहीं आई होगी, लेकिन कोशिश हमें अवश्य करनी चाहिए। तो हम इसको फिर से करते हैं कि किस तरह से हम दीदी पेन का कलर चेंज कर दीजिए, दिखाई नहीं देता। थोड़ा बड़ा कर दें। हाँ बड़ा कर दीजिए। बिल्कुल कर देते हैं। देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि धनु राशि में, धनु राशि में हम ये समझ आता है कि तीसरा समूह है, तीसरे समूह की पहली राशि है, पहली राशि धनु राशि होती है। अब धनु राशि को समझेंगे कि धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। तो होता है मूला, दूसरा कौन सा होता है पूर्वाषाढ़ा, और तीसरा होता है उत्तराषाढ़ा। और पहले समूह का मतलब हो गया 4 4 1, यानी कि मूला के तो चारों चरण, और अगर मूला के चारों चरण आ रहे हैं यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट तो कंप्लीट कर गया। और ग्रह है 19 डिग्री 8 मिनट पर, इसका मतलब है कि पूर्वाषाढ़ा में आया है। तो पूर्वाषाढ़ा में भी 3 डिग्री 20 मिनट पहला चरण, यानी कि 16:40 तक। फिर दूसरा चरण, दूसरा चरण अगर आएगा तो यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, यानी कि नक्षत्र कहीं ना कहीं इसके बीच में है 19 डिग्री 8 मिनट पर। अब समझ आया कि पूर्वाषाढ़ा के दूसरे चरण में नक्षत्र का भ्रमण हो रहा, इसका ग्रह का भ्रमण हो रहा है। क्या मैं इसको दोबारा बताऊं? एक बार फिर से समझिए, आ गया फिर समझ। एक बार फिर से बता देते, कोशिश कर लेते हैं कि क्योंकि ग्रह 19 डिग्री 8 मिनट पर है तो मूला तो क्रॉस कर गया 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट के बाद 3 डिग्री 20 मिनट और निकल गए, यानी कि पहला चरण और निकल गया। तो पूर्वाषाढ़ा के दूसरे चरण की लिमिट क्या है? 20 डिग्री तक है, यानी कि 19 डिग्री 8 मिनट पर अगर ग्रह है तो पूर्वाषाढ़ा के दूसरे चरण में है, ये बताया जा रहा है। इसको हमें मन मन में ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर हम मन में प्रैक्टिस, मानसिक अभ्यास करेंगे तो हम बहुत तेजी से इसको कर सकते हैं। गणितीय अभ्यास भी करना है, हाउएवर ये भी गणितीय अभ्यास ही की तरह ही है, लेकिन उसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मानसिक अभ्यास बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। चलिए, अगर अब इसी को हम गणितीय अभ्यास से करें कि लगन 19 डिग्री 8 मिनट पे है, तो 8 sin 19 डिग्री 8 मिनट। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने पर ये आया, इसमें 19 डिग्री को जोड़ा, इतने डिग्री, फिर इसको 60 से गुणा किया तो हमें मिला 15,540 मिनट। इसमें हमने 8 जोड़ दिए तो हमें मिला 15,548। इसको हमने क्या करना है? 800 से भाग करना है। क्यों भाग करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक नक्षत्र का मान क्या होता है? 800 मिनट होता है। तो 800 से भाग करने पर हमें ये पता चल गया कि 19.45435, यानी कि 20वां नक्षत्र चल रहा है। और 20वां नक्षत्र कौन सा होता है? पूर्वाषाढ़ा। तो अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चल रहा है तो कौन सा चरण चल रहा होगा? तो कौन सा चरण निकालने के लिए हमने क्या करना है? शेष नक्षत्र निकालना, शेष बताना होगा। तो 20वां नक्षत्र है तो इसको 20 में से माइनस करके देखा
तो 0.565 आया, जिसको 800 से गुणा करने पर हम ये जान सकते हैं कि 400 ये हो रहा है। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हम 800 मिनट को 200 200 200 200 यानी कि 452 बचा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर है। कौन से? पूर्वाषाढ़ा के दूसरे चरण में। 552 अभी इसको और चलना पड़ेगा ना, तो यानी कि ये भी चलना है, यहाँ पे भी 100 इधर भी चलना है और अभी 50 इधर भी चलना है, अर्थात दूसरे चरण में ये चल रहा है। गणित से हमें ऐसे करना होगा और मानसिक अभ्यास से हमें ने जैसे प्रैक्टिस किया है अभी उस तरह से करना होगा। एक बार हम लोग कोशिश करते हैं, अब दूसरे, ये तो मैंने आपको करके बताया है, अब आप लोग कोशिश कीजिए। सूर्य का अगर हम कर रहे हैं तो अभी आप लोग करके देखिए इसको कि कैसे निकलेगा। सूर्य का गोचर यहाँ पर दिखाया है, अवकाश बताया है 11 राशि पार 2 डिग्री 53 मिनट। इसको कोशिश कीजिए करने की। गणित की कक्षा में हमेशा पेन कॉपी पेंसिल को लेकर बैठना चाहिए, जिससे हम हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो अगर 11 राशि पार 2 डिग्री 53 मिनट का सूर्य है, तो अर्थात क्या हुआ इसका मतलब? मीन राशि में, मीन राशि में है। और मीन राशि में हम जानते हैं 1 4 4 मन में ही हमें पता चल गया। और पहला चरण 3 डिग्री 20 मिनट पे होता है, यानी कि मीन राशि में जो ये नीचे से तीसरा नक्षत्र अगर हम देखते हैं तो रेवती आखिरी होता है, तो रेवती से पहले उत्तर भाद्रपदा और पूर्व भाद्रपदा। संभवतः ये ग्रह पूर्व भाद्रपदा में है और चौथे चरण में है। क्यों? क्योंकि पूर्व भाद्रपदा के 3 चरण तो कुंभ राशि में ही पूरे हो गए थे। इस तरह से हमें अभ्यास करना चाहिए। मानसिक अभ्यास ज्यादा कारगर रहेगा मुझे जहां तक लगता है लिख के करने से। हाँ, लेकिन लिख के करना भी आना चाहिए, क्योंकि हम गणित की कक्षा कर रहे हैं, तो लिख के करना भी हमें पूरी तरह से आना ही चाहिए। इसी तरह से अगर हम इसको नेक्स्ट इसको कोशिश करें कि चंद्रमा, तो अब आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि चंद्रमा अगर 5 राशि पार 13 डिग्री 36 मिनट पे है तो कौन सा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे? कोई भी एक जना। कन्या में। कन्या में है, राशि पता चल गई। तो कन्या में है यानी कि दूसरे समूह क्या बना, तो इसमें 4 राशियां कौन सी होती हैं, तो हम समझ जाएंगे कि सिंह राशि और कन्या राशि। तो कन्या राशि का कौन से उसमें आएगा? 13 डिग्री 36 मिनट पर है, तो 4 4 1 तो सिंह राशि का होता है, यानी कि 3 4 2। तो 3 चरणों में 10 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। अगर 3 चरण देख रहे हैं, 3 4 2 है ना कन्या राशि में, जी तो यहाँ पे तो 10 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ है 13 डिग्री 36 मिनट, यानी पक्का पक्का इस वाले नक्षत्र में होगा। और ये कौन सा होता है? मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। क्या आ गया? हस्ता। अब हस्ता में भी 3:20 में तो पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा ही, और ये है 3:36। इसका अर्थ क्या हुआ कि हस्ता के दूसरे चरण में इस ग्रह का गोचर हो रहा है। अगर ये चीज समझ नहीं आई है तो हम इसको दोबारा करके देख सकते हैं, और अगर आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैम निर्णय, समझ में तो आ गई है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मानसिक यस प्रैक्टिस जब किया जाएगा यस, तब हाँ होगा।
थोड़ा बिल्कुल सा इसका मानसिक अभ्यास मनन ही चिंतन करना। करना पड़ेगा। हाँ देखिए, जब गुरुजी अभ्यास कक्षा लेते हैं तो एकदम अचानक से पूछते हैं ना कौन से नक्षत्र में है ये, तो फिर हमें कैसे करना है, उस समय हम कैलकुलेटर उठाने थोड़ी भागेंगे, नहीं मैं जी, जी। है ना। तब हमें मानसिक अभ्यास, तो इसको मानसिक अभ्यास से सीखना बहुत ही बेहतर रहता है कि किस तरह जी, से जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा। मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि इसका मानसिक अभ्यास किया जाए। ठीक है, अपने मन में वो 3 समूह बनाए जाए। 3 समूह कौन से, कि पहले समूह में 4 राशियां आएंगी, दूसरे समूह में 4 राशियां और फिर तीसरे समूह में 4 राशियां। तो हमें ये पता है कि कन्या राशि, तो कन्या राशि तो दूसरे समूह में आती है, ठीक है। दूसरे समूह में कन्या राशि कहाँ आएगी, पहली सिंह राशि है, फिर कन्या राशि है। तो कन्या राशि में अगर ग्रह 13 डिग्री 36 मिनट पे है, तो हम ये भी जानते हैं कि 4 4 1 और 3 4 2, तो 3 चरण पूरे करने में तो 10 डिग्री चल जाएगा। तो यानी कि ये तो 13 डिग्री है, यानी कि पक्का ये इस वाले नक्षत्र में तो नहीं है, यानी कि उत्तराषाढ़ा में, सॉरी उत्तराषाढ़ा लिख दिया, उत्तरा फाल्गुनी में तो नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी को पार कर चुका है, तो उत्तरा फाल्गुनी के बाद आता है हस्ता। अब हस्ता में भी पहला चरण 3 20 का होगा, लेकिन ग्रह है 36 पे, 3 36 पे, 36 भी तो बचा, 10 यहाँ पे पार कर चुका था। तो जी। पक्का हस्ता के दूसरे चरण में नक्षत्र ग्रह है, इस नक्षत्र के इस चरण में। तो हम ग्रह के नक्षत्र के साथ साथ उसका चरण भी पता कर सकते हैं। इस तरह से अभ्यास करना बहुत ही उचित रहता है। बहुत अच्छा तरीका बताया है ये आपने। यही एक बेस्ट तरीका है। इसमें हमें कैलकुलेटर भी नहीं उठाना पड़ेगा फिर। अब मुझे लगता है कि ये वाला, ये जो बाकी के ग्रह मैंने लिखे हैं, इनको आपको अपने आप प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा मानसिक अभ्यास करेंगे, उतनी जल्दी ये आप सीख पाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक एक उसको और कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को कह रहे हैं 2 राशि पार हो चुकी है। इसको मैं हटाकर यहाँ पर मंगल के डिग्री को थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। 2 राशि पार हो गई है, यानी कि मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि में 5 डिग्री 44 मिनट। तो हमें पता है कि पहले समूह में है। ठीक है, तो पहले समूह का मतलब कितना क्या हो गया कि पहली राशि होती है मेष राशि, फिर वृषभ राशि, और फिर मिथुन राशि, और फिर कर्क राशि आएगी। तो यानी कि यहाँ पर है ये ग्रह। यहाँ पर होने का मतलब है, अब हमें ये भी याद रखना कि 4 4 1 3 4 2 और 2 4 3। तो मिथुन राशि में जो समूह बनेगा वो क्या बनेगा, 2 4 3 का बनेगा। ग्रह है 5 डिग्री 44 मिनट, 2 में हो जाता है, 2 चरणों में 6 डिग्री 40 मिनट। तो यह संभवतः वो ग्रह यही है। अब नक्षत्र कौन सा होता है, ठीक, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, तो मृगशिरा में है, और मृगशिरा के भी कौन से चरण में, चौथे चरण में। क्यों, क्योंकि 3 20 पार कर गया, बचा हुआ नक्षत्र मृगशिरा का ही है। ठीक है, तो मानसिक अभ्यास करना हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, गणित से भी कर सकते हैं, उसको भी करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पुस्तक आपको लिख के बताना होता है, तो इस तरह से ये भी करना चाहिए। अभी इससे रिलेटेड अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते।